बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में आपको खुश आमदीद। आज 3 जुलाई 2026 रोज़ जुमअतुल मुबारक। सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के गैर मुल्की हैं, आप इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखें। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और सऊदी अरब क्रिकेट फेडरेशन के दरमियान मुआहदा, जद्दा में जदीद क्रिकेट स्टेडियम बनाने का ऐलान। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और सऊदी अरब क्रिकेट फेडरेशन के दरमियान क्रिकेट के फ़रोग़ और इंफ्रास्ट्रक्चर की तरक्की के लिए मुफ़ाहमती याददाश्त MOU पर दस्तखत कर दिए गए, जिसके तहत जद्दा में एक जदीद इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का क्रिकेट स्टेडियम तामीर किया जाएगा। मुआहदे पर चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी और चेयरमैन सऊदी अरब क्रिकेट फेडरेशन ने दस्तखत किए। MOU के मुताबिक दोनों इदारे क्रिकेट इंफ्रास्ट्रक्चर की तरक्की, ऑपरेशनल स्टैंडर्ड्स, इस्तेदाद कार में इजाफे और खेल के फ़रोग़ के मुख्तलिफ शोबों में बाहमी ताउन करेंगे। इस मौके पर चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने कहा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सऊदी अरब में क्रिकेट की तरक्की में अपना किरदार अदा करने पर फ़ख्र महसूस करता है। उन्होंने कहा, दोनों मुल्क ऐसी शराकत दारी कायम कर रहे हैं जो न सिर्फ क्रिकेट के फ़रोग़ में मुआवन साबित होगी, बल्कि पाक सऊदी ताल्लुकात को भी मज़ीद मजबूत बनाएगी। मुआहदे के तहत जदीद और मरबूत क्रिकेट इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर के अलावा सऊदी अरब में क्रिकेट के फ़रोग़, नौजवान खिलाड़ियों की तरबियत और उन्हें नए मौक़े फ़राहम करने पर भी तवज्जो दी जाएगी। चेयरमैन सऊदी अरब क्रिकेट फेडरेशन ने कहा कि पाक सऊदी शराकत दारी सिर्फ क्रिकेट स्टेडियम तक महदूद नहीं रहेगी, बल्कि यह मनसूबा सऊदी अरब में क्रिकेट के रोशन मुस्तकबिल की बुनियाद रखने की जानब एक अहम कदम साबित होगा। दूसरी तरफ पाकिस्तान और सऊदी अरब में सिक्योरिटी ताउन का भी मुआहदा तय पा गया। पाकिस्तान के वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का रियाद में 911 सेंटर का दौरा। पाकिस्तान और सऊदी अरब ने दोनों मुल्कों के मबैन स्ट्रेटेजिक शराकत दारी और दरीना बरादराना ताल्लुकात को मज़ीद बढ़ाने के लिए सिक्योरिटी के शोबे में एक अहम मुफाहमत की याददाश्त पर दस्तखत किए। सऊदी अरब के वज़ीर दाखिला शहजाद अब्दुल अज़ीज़ बिन सऊद बिन नाइफ ने ट्विटर पर अपनी पोस्ट में बताया कि उन्होंने अपनी आला क़यादत की हदायत के तहत पाकिस्तानी हम मनसब वफाकी वज़ीर दाखिला और इंसदाद मंशियात मोहसिन रज़ा नकवी से मुलाकात की। इस अहम मुलाकात के दौरान दोनों रहनुमाओं ने दो तरफ़ा सिक्योरिटी ताउन को मजबूत बनाने के मुश्तरका अज़म का अहाता किया। अपने इस दौरे के दौरान वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने रियाद रीजन में वाक़ जदीद तरीन यूनिफाइड सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर 911 का जो तफसीली मुआयना है वो भी किया। उन्होंने सेंटर के मुख्तलिफ शोबों का दौरा किया, जहाँ उन्हें मुख्तलिफ सिक्योरिटी और सर्विस के इदारों के मबैन हम आहंगी बरकरार रखने के लिए जो इस्तेमाल की जाने वाली जदीद तरीन जो टेक्नोलॉजीज़ है उसके बारे में आगाह किया गया। रियाद एयरलाइन का मलेशिया और मालागा के लिए डायरेक्ट फ़्लाइट शुरू करने का ऐलान। सऊदी अरब की नई कौमी फ़ज़ाई कंपनी रियाद एयर ने अपने नेटवर्क को बढ़ाते हुए मलेशिया के शहर कुआलालंपुर और स्पेन के साहली शहर मालागा के लिए बराह रास्त परवाज़ें शुरू करने का ऐलान किया है। रियाद एयरलाइन ने मलेशिया के दारुल हुकूमत कुआलालंपुर और स्पेन के साहली शहर मालागा के लिए टिकटों की फ़रोख्त शुरू कर दी है। इन दोनों नई मंजिलों के साथ इजाफे के साथ ये फ़ज़ाई कंपनी अगस्त के महीने से रियाद से 8 मकामात के लिए परवाज़ें चलाने की तैयारी कर रही है। नेटवर्क में लंदन, काहिरा, दुबई, जद्दा, मैड्रिड, मैनचेस्टर, मालागा और कुआलालंपुर शामिल होंगे, जबकि एयरलाइन अपना छठा त्यारा भी वसूल करने वाली है। रियाद एयरलाइन 14 जुलाई से 8 सितंबर तक स्पेन के शहर मालागा के लिए सीजनल नॉन स्टॉप परवाज़ें शुरू करेगी, जबकि 17 जुलाई को रियाद और मैड्रिड के दरमियान नॉन स्टॉप रूट जो है उसका आगाज़ किया जाएगा। मैड्रिड जो रूट है स्पोर्ट्स और इसके अलावा कारोबारी और सियाहती दोनों शोबों के लिए स्ट्रेटजिक अहमियत रखता है, क्योंकि ये दोनों दारुल हुकूमतों को आपस में जोड़ता है। मलेशिया के शहर कुआलालंपुर के लिए 30 जुलाई से बाकायदा परवाज़ों का आगाज़ किया जा रहा है। रियाद एयरलाइन की मोबाइल एप्लीकेशन, ऑफिशियल वेबसाइट या मजाज ट्रैवल पार्टनर के ज़रिए टिकट जो है उसकी बुकिंग की जा सकती है। सऊदी अरब दमाम म्यूनिसिपैलिटी ने 6 महीने के दौरान अल खुबर में 60 तरक्याती मनसूबे मुकम्मल कर लिए। सऊदी अरब की दमाम म्यूनिसिपैलिटी ने इस साल के इब्तदाई 6 माह के दौरान अल खुबर में 60 से ज़ायद शहरी तरक्याती मनसूबे मुकम्मल कर लिए। SP के मुताबिक तरक्याती मनसूबों में सड़कों की मेंटेनेंस, रहायशी इलाकों और साहली मकामात की अपग्रेडेशन, अवामी पार्कों और वॉकिंग ट्रैक की तामीर और देखभाल शामिल है। म्यूनिसिपैलिटी की जानब से मनसूबा के तहत 26 से ज़ायद मकामात पर पैदल चलने वालों के लिए फुटपाथ और 77 किलोमीटर तवील साइकिल ट्रैक्स बनाए गए हैं, और इसका मकसद पायदार सफरी ज़राए को फ़रोग़ देना और शहरियों के लिए बेहतर माहौल की फराहमी को यकीनी बनाना है। शहर के 14 रहायशी मोहल्लों की तरक्की, 6 से ज़ायद पार्कों की बहाली के साथ साथ 52 किलोमीटर लंबी 21 वॉकिंग ट्रैक्स भी तमीर किए गए हैं। तोसी मनसूबे के तहत शजरकारी जो है उसको भी बढ़ाया गया है, और इसके अलावा मशरकी म्यूनिसिपैलिटी का कहना है अल खुबर की साहली पट्टी तरास अल खुबर मनसूबे का पहला मरहला भी मुकम्मल कर लिया गया है।
सऊदी वाटर वीक का इख्तिताम हो गया। सऊदी अरब में जो माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ है उसके लिए जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल पर जोर दिया गया। सऊदी वाटर वीक 2026 4 रोज़ा साइंसी और तकनीकी जो मुबाहिसे हैं उसके साथ जद्दा में ख़त्म हुआ। एसपी के मुताबिक इन सेशंस में फ़ैसला साज माहिरीन, मुहक्किकीन और बैनुल अक़वामी तंजीमें, सरकारी इदारे और प्राइवेट शोबों के नुमाइंदगान हैं, उन्होंने शिरकत की। इन सेशंस में पानी के मुस्तक़बिल, आबी तहफ़्फ़ुज़ और पायदारी से मुतल्लिक़ अहम अमूर पर गौर किया गया जो इलाकाई और आलमी सतह पर असर अंदाज हो रहे हैं। जज़ान जो है उसमें लिटिल पोर्टर वर्कशॉप, बच्चों के लिए बर्तन साजी और दस्तकारी की तरबियत। जज़ान के कल्चरल हाउस ने लिटिल पोर्टर या नन्हा कुम्हार के नाम से एक वर्कशॉप का इंतज़ाम किया है जो हिरफे कल्चरल क्लब की सरगर्मियों में शामिल है, जहां 10 से 18 साल तक की उम्र के नौजवान शरीक हुए। और सऊदी प्रेसिडेंसी के मुताबिक ये इनिशिएटिव जज़ान के कल्चरल हाउस के नौजवानों में तख्लीकी महारतें पैदा करने, उन्हें बेहतर बनाने और रवायती दस्तकारी से मुतारिफ कराने की उन कोशिशों का हिस्सा है जिन्होंने सकाफती विरसे के उनसर के तौर पर नस्ल दर नस्ल माशरती ज़िंदगी की तश्कील की है। वर्कशॉप में नौजवानों को अमली तजर्बे के जरिए मिट्टी से बर्तन बनाने और मुख्तलिफ अशिया की सूरत गिरी के बुनियादी असूल सिखाए गए। सबसे पहले उन्हें मिट्टी और दीगर मवाद के साथ इस काम में इस्तेमाल होने वाले आलात और औजार से मुतल्लिक अहम बातें सिखाई गई। फिर उन्हें अमली तौर पर ज़रूफ़ो साजी और मुख्तलिफ शक्लें बनाने की जो तरबियत है वो भी दी गई है। सऊदी अरब में ट्रैफिक जाम रोकने के लिए मसनूई ज़हानत के इस्तेमाल पर जोर। सऊदी अरब की मजलिस शूरा ने सऊदी जनरल ट्रांसपोर्ट जो अथॉरिटी है उससे मुतालबा किया है कि वो बड़े शहरों में ट्रैफिक जाम और नकलो हरकत की पेशगोई के लिए बिग डाटा और AI टेक्नोलॉजी से फ़ायदा उठाए। मजलिस शूरा ने अथॉरिटी से मुतालबा किया कि वो खुदकार गाड़ियों के तजर्बात और स्मार्ट ट्रांसपोर्ट टेक्नोलॉजीज़ को फ़रोग़ दे और जदीद डिजिटल सिमुलेशन तकनीकों के ज़रिए उनकी हिफाजत की तस्दीक करे ताकि उनके महफूज ऑपरेशनल दायराकार में तोसी की जा सके। इसी सिलसिले में मजलिस ने अथॉरिटी को हदायत की कि वो खुदकार गाड़ियों के टेस्ट और स्मार्ट ट्रांसपोर्ट टेक्नोलॉजीज़ के मेयार को मजबूत करे ताकि डिजिटल नकाली के ज़रिए इनके महफूज इस्तेमाल में मदद मिल सके। मजलिस ने अपने फैसले में ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी की सालाना रिपोर्ट के हवाले से अपना जो साबका फैसला है उसका इआदा किया, जिसमें इस बात पर जोर दिया गया था कि अथॉरिटी ट्रांसपोर्ट के ज़राए से खारिज होने वाले जहरीले मादों और कार्बन डाइऑक्साइड के अखराज को कम करने के लिए वाज़ेह टारगेट रखे और प्राइवेट शोबे को सड़कों पर इलेक्ट्रिक कारों और सड़कों और ट्रकों के बुनियादी ढांचे में सरमायाकारी करने के लिए मराआत फराहम करें। ईरान और अमेरिका की बात करें। ईरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात का अगला दौर 18 जुलाई को होगा। अरब मीडिया का दावा। शहीद सुप्रीम लीडर खामनाई की नमाज जनाजा और तदफीन से पहले ईरान में सिक्योरिटी हाई अलर्ट। ईरान ने साबिक सुप्रीम लीडर अली खामनाई की कई रोज़ा आखिरी रसूमात से पहले मुल्क भर में सिक्योरिटी इंतहाई सख्त कर दी है। ईरानी फौजी हुकाम का कहना है कि गैर मामूली हिफाजती इक़दाम किए जा रहे हैं ताकि तकरीबात पुरअमन तरीके से हो सकें। ईरानी खबरसां इदारे के मुताबिक ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद अकरमीना ने बताया कि ईरानी मुसल्लह अफवाज को अलर्ट कर दिया गया। मुख्तलिफ ममालिक से आने वाले आला हुकूमती, मजहबी और सियासी वफूद की आमद के पेश नज़र सिक्योरिटी इंतजामात मज़ीद सख्त किए गए हैं। उन्होंने कहा कि ईरानी फ़ौज की ज़मीनी, बहरी और फ़ज़ाई अफवाज ने मुल्क की सरहदों और हसास मकामात पर अपनी मौजूदगी में इजाफा कर दिया ताकि किसी भी मुमकिन सिक्योरिटी खतरे से मौसर अंदाज में निपटा जा सके। आबनाए हुर्मत पर किसी बैरूनी ताकत का इख्तियार काबिल कबूल नहीं। ईरान की बहरीन इजलास पर शदीद तनकीद। ईरान ने बहरीन में अमेरिका के ज़ेर क़यादत मुनक़्क़द होने वाले इलाकाई सिक्योरिटी इजलास को शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि आबनाए हुर्मत की सलामती और इंतज़ाम से मुतल्लिक़ फ़ैसले किसी गैर मुल्की फ़ौजी इत्तेहाद के ज़रिए नहीं किए जा सकते। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा कासिम गरीब आबादी ने अपने बयान में बहरीन में होने वाले इजलास को मुस्तरद करते हुए कहा कि आबनाए हुर्मत ईरान की खुद मुख्तारी और इलाकाई हकीकत का हिस्सा है, इसलिए इसके इंतज़ाम का इख्तियार सिर्फ ईरान के पास है, न कि अमरीकी सेंट्रल कमान के पास। दूसरी तरफ मिसाइल और ड्रोन प्रोग्राम पर कोई मुज़ाकरात नहीं करेंगे। ईरान ने अमेरिका को दो टोक जवाब दे दिया। ईरान के कायम मुकाम वज़ीर दिफा ने वाज़ेह कर दिया है कि कई मुल्क की दफाई सलाहियतें, मिसाइल प्रोग्राम और ड्रोन टेक्नोलॉजी जो है कौमी सलामती से मुतल्लिक़ बुनियादी मामलात हैं जिन पर अमेरिका समेत किसी भी मुल्क के साथ हम मुज़ाकरात नहीं करेंगे। दोहा मुज़ाकरात का फौरी असर। आलमी मंडी में तेल की कीमतें हैं वो तेज़ी के साथ गिर गईं।
قطر میں امریکہ اور ایران کے درمیان ہونے والے انڈائریکٹ مذاکرات کے اختتام کے بعد عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں کمی دیکھی گئی۔ قطری حکام نے مذاکرات کو پازیٹیو قرار دے دیا، جس کے بعد سرمایہ کاروں کے خدشات میں کمی آئی اور تیل کی قیمتیں نیچے آ گئیں۔ رائٹرز کے مطابق برینٹ کروڈ آئل کی قیمت 73 سینٹ یا 1.02% کمی کے بعد $70.84 فی بیرل پر آ گئی، جبکہ امریکی ویسٹ ٹیکساس انٹرمیڈیٹ خام تیل کی قیمت 83 سینٹ یا 1.21% کمی کے بعد $67.75 فی بیرل ریکارڈ کی گئی۔ یہ ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ اب مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔